टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत है दोस्तों। इसमें हम बात करेंगे स्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस 2020 को कैसे पास कर सकते हैं आसानी से। तो उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कंप्यूटर साइंस से जुड़ी वीडियो और आपके एग्जाम से जुड़ी अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहती है। यूट्यूब से पहले अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के और हरियाणा जीके के नोट्स चाहते हैं तो दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका जो स्टेट है वो आपका 2-3 जनवरी को बिल्कुल होना पक्का है। कोई प्रॉब्लम ना हुई तो 2-3 को ही हो जाएगा, अगर एक्सटेंड हुआ तो भी थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, लेकिन आपका 2-3 को ही पक्का है, ये उसी दिन ही होगा। तो दोस्तों, इसमें हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि आपको आसानी से कैसे पास कर सकते हैं। तो लेकिन स्ट्रेटेजी से पहले हमको ये समझनी पड़ेगी, इसमें आपको ये पेपर सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको, इसमें आपको टॉप नहीं करना है। मतलब आपका 150 मार्क्स का पेपर है तो जनरल कैटेगरी में आपको 90 मार्क्स लेके आने हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं। मतलब आप 90 लाओगे तो भी क्वालिफाइड कहलाओगे, अगर आप 120 से 130 लाओगे तो भी क्वालिफाइड कहलाओगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ये पेपर सिर्फ क्वालिफाई करना है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर है। और क्योंकि इसके बाद एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो एसएससी लेती है, तो उसमें आपके नंबर मैटर करेंगे। उसमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर करो, वो उसमें आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें अगर आप ये सोच कर चलेंगे कि मेरे को पूरा सिलेबस करना है, मेरे को पूरी सब कुछ पढ़ के बिल्कुल 150 में से 145 प्लस लेना है, तो वो अच्छा हो सकता है, लेकिन एक आपको एक तरीके से इसको क्वालिफाई करना है आपको। मतलब सारी चीज़ें करने के चक्कर में आप कहीं वो ना छोड़ दे जो आपके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। तो इसमें जो वैसे तो ये बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के बच्चे इसको सही तरीके से ना समझ पाते हैं ना पढ़ पाते हैं। लेकिन जैसे इसमें आपकी पहले बात करें तो 30 मार्क्स का ही एक सेक्शन आता है। तो इसमें नॉर्मल बच्चा अगर जिसको कुछ ना भी समझ में, अगर वो नॉर्मल रीडिंग करके पहली बार फर्स्ट अटैम्प्ट में पे पढ़े ये सेक्शन को, तो आराम से भी वो 10 से 11 मार्क्स तो बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो 10 से 11 मार्क्स सबके आ जाएंगे, जिसको नहीं भी आती हो तो वो भी 10 से 11 मार्क्स ले सकता है। लेकिन इसमें आप पूरा सिलेबस ना करके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर लें तो भी आप इसमें इस सेक्शन में आराम से 15 से 18 मार्क्स ले सकते हैं। ये मिनिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम आप कितने भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप कुछ टॉपिक्स इसके ऐसे हैं जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, उसकी मतलब सीखना, अधिगम जो आपकी, और जो इसके मेन इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं जो जिनकी थ्योरीज है, जैसे वाइगोस्की हो गया, जैसे इनकी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आपका एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन सिस्टम, तो और जो संवेग है, तो इनमें मतलब कुछ टॉपिक ऐसे हैं आप करके उनमें से, क्योंकि इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको पढ़ के भी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो इसमें जैसे पहले बताई थी कि आपको 10 क्वेश्चन 10 से 11 नंबर, तो जिसको नहीं आता तो भी वो भी आराम से गैस करके भी ले सकता है आराम से। लेकिन आप थोड़ा सा भी इसमें अच्छे से टॉपिक से पढ़ें और प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करें तो आप आराम से 15 से 18 मार्क्स 30 में से ले सकते हो। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको 15 से 18 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। और अगर आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको इसको फ्री नोट्स इसके प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको टेलीग्राम चैनल पर जल्दी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और यूट्यूब पे भी आपको वीडियो नोट्स की मिल जाएगी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के आपको फ्री नोट्स सारी यूनिट के मिल जाएंगे, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के आपके हो गए 15 से 18 मार्क्स, तो आउट ऑफ 30। तो इसमें अगला सेक्शन जो आता है ये आपका हिंदी का आता है। हिंदी में आपका 15 मार्क्स का सेक्शन है ये। तो दोस्तों, इसमें भी बात करें जो जैसे जो अपना सेकंड एंड फर्स्ट लेवल होता है उसमें हिंदी ठीक आती है, लेकिन जो आजकल मतलब अभी जो 2-3 साल से जो ट्रेंड है, 2016 से जो ट्रेंड चल रहा है 17 से, तो पहले उससे पहले जो पेपर आते थे वो काफ़ी ईजी आते थे, उसमें हिंदी बिल्कुल बेसिक पूछते थे कि जिसको नॉर्मल जो अपना स्कूल लेवल का भी उसको थोड़ा सा भी ज्ञान है हिंदी का, तो वो आराम से 12 से 13 मार्क्स 15 में से ले लेता था। लेकिन अभी जो पिछले 2 साल में ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि मतलब हिंदी के थोड़े हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा है पीजीटी लेवल में, मतलब खासकर लेवल 3 में वो क्वेश्चन ऐसे पूछता है जिसको मतलब जिसको डीप नॉलेज ना हो वो कर ही नहीं पाएगा। पिछले 2 साल से तो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस बार भी बिल्कुल चांसेस वैसे ही हैं कि हिंदी का लेवल थोड़ा अच्छा आएगा, क्योंकि आपकी लेक्चरर पोस्ट के लिए एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, आपको हिंदी लेवल मिलेगा ही टफ। तो आपको जैसे अगर हम नॉर्मल की बात करें तो इसमें सबके 5 से 6 मार्क्स, तो जिसको कोई तुक्के मार के भी 5 से 6 मार्क्स ले लेगा हिंदी में। तो दोस्तों, तो आपको तो कुछ टॉपिक अच्छे से करने हैं ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो इसमें आप कुछ टॉपिक कर लें तो आपको 10 मार्क्स ईजीली मिलेंगे। तो वो टॉपिक हैं जैसे आपकी क्रिया हो गई, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण,
कारक कारक और जैसे कारक और समास तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से तो कभी कभी दो दो क्वेश्चन भेज जाते हैं कारक और समास में। तो दोस्तों इन टॉपिक्स को, जैसे कुछ टॉपिक को आप अच्छे से कर ले तो आपको 10 मार्क्स तो इसमें इजीली मिल सकते हैं। तो कारक और पर्यायवाची शब्द हो गए, जैसे वर्तनी, तो इनको आप ठीक से करेंगे तो आपको आराम से 15 में से 10 मार्क्स हिंदी में मिल जाएगा। तो हिंदी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, उसके भी आपको फ्री नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे इस चैनल पर। तो आपके हिंदी में हो गए 10 मार्क्स। तो अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश के दोस्तों ईजी आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश में सारे बच्चे आराम से 10 मार्क्स तो स्कोर कर लेते हैं, इतना टफ नहीं है इंग्लिश में। तो मतलब इंग्लिश में जिसको प्रॉब्लम आती है तो वो कुछ टॉपिक कर सकता है, तो उसमें वो करके आपको इसमें 10 से 12 मार्क्स नॉर्मल रेंज में उसके आ सकते हैं। जैसे आपकी वर्ब हो गई, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस, तो ये 4-5 टॉपिक हैं। तो जैसे वो करके, जैसे एडजेक्टिव से तो काफ़ी मतलब क्वेश्चन आता ही हर बार, एडजेक्टिव से, नाउन से, प्रोनाउन, तो आपका ये हो गया। तो इन टॉपिक्स को आप 4-5 टॉपिक को कर, पूरी इंग्लिश मत पढ़िए, लेकिन आप 4-5 टॉपिक कर लीजिए, आपके आराम से इंग्लिश में भी आपके 10 से 12 मार्क्स आ जाएंगे। तो दोस्तों ये थी इंग्लिश की बात। तो इंग्लिश में आपके हो गए 10 से 12 मार्क्स आउट ऑफ 15। तो ये था, अभी हमने टोटल जैसे 60 मार्क्स का हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब हम बात करते हैं हरियाणा जीके की। जो आपका तीसरा सेक्शन है ये आपका 30 मार्क्स का, ये आपका कंबाइन आता है। इसमें आपकी मैथ्स आती है, हरियाणा जीके और रीजनिंग। तो रीजनिंग का तो देखो, सबसे पहले बात करें, रीजनिंग काफ़ी इजी आती है, तो सबको रीजनिंग आती है। तो और रीजनिंग कोई पढ़ता भी नहीं है, क्योंकि वो खुद सोचता है कि मेरे को सारे क्वेश्चन कर लूँगा मैं एग्ज़ाम में या फिर कर लूँगी। तो रीजनिंग को कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ करना इतना, आपकी प्रैक्टिस सेट लीजिए। रीजनिंग के टॉपिक वाइज पढ़ने की आपको बुक भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप आराम से प्रैक्टिस सेट लीजिए, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपका रीजनिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रीजनिंग में अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो 2-3 टॉपिक हैं, उनमें से क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं तो वो कर सकता है। जैसे आपका वेन डायग्राम हो गया, इसमें आपको आराम से कर लेना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग आपका आता है, आपका डायरेक्शन। तो दोस्तों ये आप कुछ टॉपिक रीजनिंग में कर लीजिए। इसमें जैसे आपका क्रिकेट, जैसे वो वेन डायग्राम का प्रॉब्लम है, कितने % क्रिकेट लाइक करते हैं, इतने टी कॉफ़ी, तो ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल आते हैं, तो आप इनको आराम से करिए। तो रीजनिंग आप आराम से, सिटिंग अरेंजमेंट, जैसे मतलब ऑर्डर एंड रैंकिंग का जो आता है वो आप करिए, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो रीजनिंग में आप 10 आउट ऑफ 10 आराम से ले सकते हैं। जो बिल्कुल थोड़ी गलती हुई तो भी आप 9 मार्क्स तो ईजिली लेंगे। तो रीजनिंग आपका 10 आउट ऑफ 10 आराम से आ जाएगा, रीजनिंग कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैथ की बात करते हो तो मैथ में दोस्तों बिल्कुल हार्ड मैथ नहीं आता, एडवांस नहीं आता, इसमें बिल्कुल अर्थमेटिक आता है। तो इसमें आप 10 आउट ऑफ 10 आराम से ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर, क्योंकि इसमें इतना मुश्किल नहीं है, और जिसको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, आपका ट्रेन स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, तो ये टॉपिक वो कर ले तो आराम से कर सकता है। जैसे ट्रेन का तो हर बार क्वेश्चन आता है। मिक्सचर हो गया आपका, एलिगेशन, तो आप मतलब अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं 6-7, तो वो आराम से वो सारे अच्छे से कर लीजिए। आपको मतलब, क्योंकि एस्टेट क्वालिफाई करने के लिए आपको पूरी मैथ्स नहीं पढ़नी है, आपको कुछ टॉपिक कर लीजिए, उनमें से क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएंगे आपको। तो मैथ्स के आपके 10 आउट ऑफ 10 हो गए। तो अब आप हरियाणा जी की बात करते हैं। दोस्तों अगर आप हरियाणा से हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं, हरियाणा के सारे बच्चों को हरियाणा जी की आती है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। वो तो मतलब बच्चों ने पूरी रटी हुई है हरियाणा वालों ने, तो उनको तो आराम से वो पेपर लेवल ठीक आ गया अगर, तो वो 10 में से 10 भी ले लेंगे, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कोई बाहर का बच्चा है, जैसे हरियाणा से बाहर का, या फिर जिसको हरियाणा जी के में प्रॉब्लम आती है, तो वो भी प्रीवियस ईयर उठाए, उनके प्रैक्टिस करे, वो भी आराम से उनकी बराबरी करके 7 मार्क्स तो ले ही सकता है, 7 से 9। 7 तो आपको सबको लेने ही लेने हैं, और जो अच्छा स्टूडेंट है जो हरियाणा का, वो 9 लेगा, या फिर 10 में से 10 भी ले लेगा वो। तो दोस्तों आपको हरियाणा जी के में हो गए आपके 7 से 9 मार्क्स। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों, 90 मार्क्स का डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आपका बचता है कंप्यूटर का पार्ट। तो कंप्यूटर का पार्ट, तो जैसे आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट है, तो आपका ये कंप्यूटर नॉर्मल सी बात है, ये सब्जेक्ट आपका अच्छा ही होगा, और आपका ये कंप्यूटर सब्जेक्ट अच्छा होना भी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर किसी को कंप्यूटर में फुल सिलेबस में प्रॉब्लम आती है, वो कुछ टॉपिक करके भी आराम से 25 मार्क्स ले सकता है, 25+ मार्क्स उसके आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर नॉर्मल बच्चा जिसको कंप्यूटर, अगर ये पेपर वैसे भी दे दें, वो भी आराम से 15+ स्कोर कर लेगा।
जिसको नहीं भी आता वो भी आराम से थोड़ा बहुत पढ़ के कर लेगा। लेकिन आपको कुछ टॉपिक इसमें चैप्टर ऐसे हैं तो आप इसमें आराम से 25 प्लस स्कोर कर सकते हैं। 25 प्लस मिनिमम बताया है आपका, मिनिमम स्कोर आप कर सकते हैं। तो अगर प्रॉब्लम आती है आपको लेकिन, तो आप एक काम करिए, एचटेट के और हरियाणा एसएससी के एचटेट के कंप्यूटर साइंस के पेपर पिछले हो चुके हैं, जो 6 पेपर हैं, और जब आपका हरियाणा एसएससी के आपके 2 पेपर आ चुके हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के और इंस्ट्रक्टर के, और आपका जो दिल्ली वाले जो टीजीटी और पीजीटी का पेपर हुआ है वो आप आराम से करिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कंप्यूटर पेपर में इतने क्वेश्चन नए नहीं बनते हैं, कुछ क्वेश्चन बस थोड़े बहुत घुमा फिरा के नए बनते हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन पिछले पेपर में से ही रिपीट होते हैं। तो कंप्यूटर में आपको, या फिर कंप्यूटर या फिर कोई भी सब्जेक्ट, आपको कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। तो आप 25 प्लस स्कोर कर सकते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया 25 प्लस तो आपको लेने ही लेने हैं। तो दोस्तों ये हमारी हो गई सारे सब्जेक्ट की। तो अगर हम, ये हमारा टोटल 150 मार्क्स होता है, अगर हम इसको कैसे भी जोड़ें, मिनिमम जोड़ते हैं पहले। तो मिनिमम जैसे 15 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 25, तो इसको हम जोड़े तो ये होता है आपका 90। और जो उसकी दूसरी रेंज की बात करें तो जैसे उसके 90 टू 97, तो 90 से 97 मार्क्स आपके ईजीली आ सकते हैं। तो दोस्तों आप आपने देखा आपको कैसे पास करना है। आप आराम से पास कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को, 90 टू 97 मार्क्स आप आ सकते हैं। क्योंकि आपको ये एग्ज़ाम सिर्फ पास करना और क्वालिफाई करना है, इसमें आपको टॉप नहीं करना है। तो दोस्तों अगर जो बाहर का बच्चा है, फिर जिसको हरियाणा जीके में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए नोट्स हैं, आप डिस्कशन में देख सकते हैं। और कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए भी आप जैसे प्रीवियस पेपर तो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे सारे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कुछ पेपर तो टेलीग्राम चैनल में दे ही दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और अगर नोट्स चाहिए आपको कंप्यूटर साइंस के, तो कंप्यूटर साइंस के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, उसमें सारे टॉपिक्स हैं, तो जो जिनमें से सवाल पूछे जा रहे हैं। और उसमें जो आपको 1000 MCQ हैं उसमें सारे, तो आप वो भी कर सकते हैं। वो आपको, क्योंकि MCQ ही आपको बेनिफिट देंगे। क्योंकि अगर आप बार बार बुक ही पढ़ते रहेंगे, थ्योरी ही पढ़ते रहेंगे, तो वो कोई यूज़ नहीं है। थ्योरी आप एक बार पढ़ सकते हैं, 2 बार पढ़ सकते हैं, वही चीज़ आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको नुकसान ही होगा। क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। आप थ्योरी पढ़िए, एक बार पढ़िए काफ़ी है, उसके बाद दोबारा थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा प्रैक्टिस सेट लगाइए, और आपको प्रैक्टिस सेट भी हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे रेगुलरली। आप जब तक स्टार्ट नहीं होता आपका प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों नोट्स आपको हरियाणा जीके के और कंप्यूटर साइंस के मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है स्टेट के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।